Hello and welcome guys, welcome back once again to the next video फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बहुत इंटरेस्टिंग और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमने करी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेस्पेक्ट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेस्पेक्ट में। अब कुछ रिलेवेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, आई मस्ट से हॉट टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। स्टार मार्क कर दीजिएगा 33 क्वेश्चन को जो हमने छोड़ा था, अब इसे हम पूरा करेंगे। और यहाँ पर आपकी शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 35 पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, 36 पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, 37 पर भी स्टार मार्क कर लीजिए। मतलब आज हम करने वाले हैं स्टार क्वेश्चंस। ये सेव कर लेना वीडियो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। बहुत स्टार क्वेश्चंस इसके अंदर हम आज करने वाले हैं और मज़ा आ जाने वाला है। एग्ज़ाम में से शॉर्ट इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के रिगार्ड्स में। समय व्यर्थ गवाए बिना फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन? शिवम एंड कपिल आर दी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। शिवम और कपिल पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो 2:1 है। देखिए बच्चों, इसका जो आंसर वो मैं बता देता हूँ आपको, हम सॉल्व करेंगे तभी फाइंड आउट करेंगे। यह आंसर थोड़ा सा डाउटफुल है, गलत है। ठीक है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। दे हैड दी बैलेंस ऑफ ₹5 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली इन देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 31 मार्च 24। ये कह रहे हैं कि हमारा कैपिटल का जो बैलेंस है वो 31 मार्च 2024 का है और नेट प्रॉफिट 23-24 के लिए 3 लाख दिया हुआ है। अब बच्चों ये एंड ऑफ द ईयर के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब है ये क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है सर? ये क्लोजिंग कैपिटल है बच्चों। इट इज ए क्लोजिंग कैपिटल। ओके सर, विड्रॉल की बात करें तो 80,000 का विड्रॉल और 70,000 का विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर हो चुका है। ये ड्राइंग्स है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर एंटाइटल फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% पर एनम देना है। अब काम की चीज है, ये लाइन बहुत रिलेवेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। विच हैज ऑलरेडी बीन अलाउड टू देम। यही सारा गेम चेंजर है सर। ये लाइन पूरा क्वेश्चन गेम चेंज कर देती है बच्चों का, एग्जाम में क्वेश्चन गलत करवा देती है। इसके कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जा चुका है। ओके, मतलब क्लोजिंग कैपिटल जो आपको दी हुई है उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी शामिल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाता है बच्चों? इंक्रीज हो जाता है। अब पूछा जा रहा है आपसे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कीजिए इफ द पार्टनर्स मेंटेन द कैपिटल अकाउंट एज ए फ्लक्चुएटिंग। मतलब सभी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से किए जाते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3 लाख दिया हुआ है। तो सर हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, इसके सॉल्यूशन को नेक्स्ट पेज से। फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मेट बना लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्ड्स में, क्योंकि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया स्टार्ट आपका क्वेश्चन का। दोनों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये हमारा वर्किंग नोट हो गया है। शिवम हमारा एक पार्टनर है, शिवम भाई साहब हमारे पार्टनर हैं और दूसरा पार्टनर है सर हमारा कपिल। ये हो गया हमारा दूसरा पार्टनर। ठीक है, शिवम एंड कपिल। क्लोजिंग कैपिटल तो दी हुई है सर, क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। जो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है शिवम की दी है सर 5 लाख और कपिल की दी है सर यहाँ पर 4 लाख। आपके पास शीट है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये 5 लाख एंड 4 लाख। अब देखिए क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स जुड़ी हुई है, ड्राइंग्स लेस हो रखी है। तो आपको ड्राइंग्स क्या करनी पड़ेगी सर? ड्राइंग्स आपको ऐड कर देनी होगी। ठीक है, तो हम जोड़ देते हैं इसके अंदर ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स के कारण क्लोजिंग कैपिटल हो गई थी कम। अब हमें ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचना है, तो उस क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स को हम कर देंगे लेस, जो कि थी 80,000 एंड 70,000। 80,000 एंड 70
इसको ऐड करने के बाद ये कैपिटल आ गई 5,80,000 बच्चों, और ये आ गई 470। बोलिए आपको कोई दिक्कत? अब प्रॉफिट चूंकि ओपनिंग कैपिटल में जुड़े होंगे क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए, उन प्रॉफिट्स को हम कर दे रहे हैं लेस। ठीक है सर, हम प्रॉफिट भी लेस कर देते हैं, आप जो कहते हैं वैसे हम कर लेते हैं सर। प्रॉफिट हुए थे 3 लाख, जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे इन 2:1। ये प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो था, 2:1 का रेशियो था। ये देखिए आप क्वेश्चन के अंदर 2:1 के रेशियो में 3 लाख के प्रॉफिट को बांट दिया गया था। नेट प्रॉफिट आई बात समझ में? ड्यूरिंग द ईयर इज 3 लाख। ओके सर, तो 3 लाख के नेट प्रॉफिट को जो बांटा जा चुका है, तभी तो बच्चों क्लोजिंग कैपिटल आई होगी। प्रॉफिट जुड़े बिना तो क्लोजिंग कैपिटल आ नहीं सकती, ये इम्प्लाइड है। 2 लाख की कैपिटल हमने यहाँ से लेस कर दी, 2:1 में बटा होगा, तो 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली इसी तरह से प्रॉफिट बटा होगा। अब ये आ गए हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। अब देखिए ये ओपनिंग कैपिटल भी है और इसके अंदर IOC भी है, क्योंकि देखिए क्लोजिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा चुका है। समझिएगा बात को, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन ने खुद स्पेसिफिकली मेंशन किया है विच हैज़ ऑलरेडी बीन अलाउड टू देम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा चुका है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद की कैपिटल है ये वाली, ये जो क्लोजिंग कैपिटल आपकी दी हुई है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जा चुका है। तो अभी जो आपके पास कैपिटल बच रही है वो इंक्लूडिंग IOC है, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शामिल है बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो गया सर यहाँ पर 3,80,000 एंड दिस कम्स 3,70,000। भाई 580 में से 2 लाख लेस करोगे तो 3,80,000, और 4,70,000 में से 1 लाख लेस करोगे तो 3,70,000। आई बात समझ में? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस कर देते हैं जो इसके अंदर जुड़ा हुआ है। हाँ जी सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके अंदर जुड़ा हुआ है। अब एक बात समझिएगा बच्चों, एक बात आप समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इधर देखिए आप, देखिए ओपनिंग कैपिटल आपकी जो भी रही होगी उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है, तब जाके आपकी ओपनिंग कैपिटल प्लस IOC आया होगा। ओपनिंग कैपिटल का परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा आपने, जो कि 10% है। अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल तो है नहीं, तो इसे 100 मान लीजिए, इसका 10% 10 हो गया, और इंक्लूडिंग ओपनिंग कैपिटल IOC 110 हो गया। क्या बात समझ में आती है? मतलब ओपनिंग कैपिटल प्लस IOC 110 के इक्विवेलेंट हो गया सर, 110 के इक्विवेलेंट हो गया, मतलब उसके अंदर IOC शामिल है। तो 10 की इक्विवेलेंट वैल्यू के हिसाब से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, तो यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैलकुलेट करना चाहूँ शिवम के लिए 3,80,000 110 के बराबर है, इंटू 10 यदि मैं कर देता हूँ, तो हम यदि कैलकुलेट करते हैं 3,80,000 डिवाइड बाई 110 इंटू 10, दैट कम्स 34,545 रेस्पेक्टिवली। 34,545 ये अप्रोक्स करना है आपको। 45 के बाद 0.45 है तो नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। पॉइंट के बाद 50 से ज़्यादा है तो आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ करना है, नहीं तो प्रीवियस राउंड ऑफ चलेगा। अब बात कर लेते हैं आपके कपिल की। तो कपिल का 3,70,000 का ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 110 इंटू 10 यदि ये कर लेते हैं तो 370 डिवाइड बाई 110 इंटू 10 दैट कम्स 36,636.36। तो ये 33,636 रह जाएगा। आई बात समझ में? 0.36 नहीं लेंगे हम। तो यदि ये भी लेस कर देते हम
तो प्योरली ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी आपके पास, बिल्कुल प्योर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी आपके पास। ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। क्या बात समझ में आ रही बच्चों आपको? जिसमें कुछ भी शामिल नहीं है। 336 364 अप्रोक्स। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिएगा, आप चेंज कर लीजिएगा। 3,80,000 में से 34,545, जो कि मैंने कहा था आपको कि आंसर ये सही नहीं है। तो 3,45,455 ये आंसर है। 3,45,455 और 3,36,364 ये कैलकुलेशन काम करेगी सर इस क्वेश्चन के अंदर। और आपको पूछा क्या गया है, देखिए आपको ओपनिंग कैपिटल ही कैलकुलेट करनी है, बस यही आंसर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर को करेक्ट आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये आंसर आप कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक स्टार क्वेश्चन था, रेलेवेंट था, इम्पोर्टेंट था। आप रिकैप कर सकते हो, वापस से रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टार क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 35 क्या कहता है, ध्यान लगाइए स्क्रीन पर फटाफट से। तो दो पार्टनर सर, नुपुर और भारती। 35 प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है 3:1। 31 मार्च को इनकी कैपिटल जो है 2 लाख एंड 1,50,000, मतलब ये दे दिए इन्होंने क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल वाले क्वेश्चन है सर, क्लोजिंग कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर नुपुर की ड्राइंग जो 20,000 है और ड्राइंग्स ऑफ भारती इज 5,000। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने ड्राइंग करी है, क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग के कारण कम हो गई थी। अब क्लोजिंग कैपिटल को हम बढ़ा देंगे तो ओपनिंग कैपिटल की तरफ हम पहुंच जाएंगे। ओके, जो ड्राइंग के कारण कैपिटल कम हुई है हम ड्राइंग को ऐड कर देंगे सो दैट वी कैन रीच टू दी ओपनिंग कैपिटल विच हैड ऑलरेडी बीन डेबिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियसली मतलब डिडक्ट की जा चुकी है, ड्राइंग्स को डिडक्ट किया जा चुका है, आप वापस ऐड कर दीजिएगा टू कैलकुलेट दी ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर इज 16,000। ऑब्वियसली 16,000 का प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा सर, ओपनिंग कैपिटल उसके कारण बढ़ गई होगी। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट शामिल है। द सेम हैड ऑल्सो बीन क्रेडिटेड टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। यदि ये ना भी कहे तो हमें मानकर चलना है कि क्लोजिंग कैपिटल के अंदर प्रॉफिट शामिल है। भारती हैड ब्रॉड द एडिशनल कैपिटल। अब ये नया पॉइंट है सर इसके अंदर कि पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आया है 16,000 1 अक्टूबर को। तो रेलेवेंट ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि जितना पैसा जितने समय के लिए कैपिटल का बिजनेस में रहा है उस पर उतने ही समय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो भारती ने जो एडिशनल कैपिटल 16,000 1 अक्टूबर को लगाई है, इसके कारण जो उसकी क्लोजिंग कैपिटल बढ़ गई थी, तो इस पर अतिरिक्त एडिशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे दिया जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर रेलेवेंट है। पूछा क्या गया है सर, देखिए कि कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 23-24, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेलेवेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो हम जिन्हें कवर करते हैं हमारे स्टार क्वेश्चंस में, जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट मतलब यदि थोड़ा सा चैलेंजिंग पेपर बनाया जाए तो उसे कवर किया जाएगा। आई बात समझ में? उसके एक्स्ट्रा कुछ भी कवर नहीं किया जा सकता। जो हमने स्टार मार्क कर दिए उससे रिलेवेंट या उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स को कवर किया जा सकता है एग्ज़ाम में। उसको एक चैलेंजिंग या डिफ़िकल्ट पेपर बोल दिया जाता है, बट हमारे लिए तो वो मॉडरेट या इजी पेपर होता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस हम कवर कर चुके होते हैं हमारी एडिशनल शीट्स में, हमारे स्टार क्वेश्चंस में। राधे राधे। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सर। कैलकुलेशन करना है हमें ओपनिंग कैपिटल का। 35 हमारा क्वेश्चन है, ये लीजिए सर 35। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। कैलकुलेशन साथ में नोट कीजिएगा बच्चों, फटाफट से कॉपी पेन निकाल लो। इसे बैठना नहीं है, आपको बैठे नहीं रहना है, और ये स्पीड मत बढ़ाओ वीडियो की। ठीक है, बैठ के तसल्ली से कॉपी पेन में नोट करो, क्वेश्चंस को सोल्व करो साथ में बैठकर, तभी क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस बनेगी, और प्रैक्टिस होगी तभी काम बनेगा सर, सभी बात बनेगी, तभी आप 95 + 99 और 100 लेकर आओगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल।
ये कैलकुलेट करना है। दो पार्टनर हैं, पार्टनर्स का नाम क्या था, नुपुर और भारती। ये हो गया एक पार्टनर नुपुर और दूसरा पार्टनर हो गया भारती। ठीक है सर, नुपुर एंड भारती। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है सर पार्टनर की, क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख एंड 1,50,000। 1,50,000 ड्राइंग्स के कारण कैपिटल कम हो गई थी, इसलिए ड्राइंग्स को हम जोड़ दे रहे हैं। 20,000 की ड्राइंग थी नुपुर की और भारती की ड्राइंग है 5,000 की। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हो गया 220 और हियर इट कम्स 155। अब देखिए प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। कितने के प्रॉफिट थे, 16,000 के प्रॉफिट्स, जिसके कारण कैपिटल बढ़ गई होगी, तो हम प्रॉफिट को लेस कर दे रहे हैं। 16,000 के प्रॉफिट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। रेशियो देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट को बांटने का 3:1 है। ये देखिए 3:1 में 16,000 की प्रॉफिट ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो 16,000 की प्रॉफिट 3:1 के अंदर कितने कितने डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे बच्चों, 12,000 और 4,000। ये हम यहाँ पर लेस कर दे रहे हैं। लेस करने के बाद आ गई सर हमारी एडजस्टेड, है ना, ओपनिंग कैपिटल। मतलब एडजस्टेड कैपिटल, आई मस्ट से आई एडजस्टेड कैपिटल मतलब जिसके अंदर एडिशनल कैपिटल भी शामिल है। एडजस्टेड कैपिटल जिसमें एडजस्टमेंट किया जा चुका है ड्राइंग्स और प्रॉफिट्स का, तो ये आ जाएगी हमारे पास 2,08,000 और ये आ जाएगी सर हमारे पास 1,51,000। बहुत आसान है। ओके, अब देखिए एक पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल भी लगाई थी, भारती ने एडिशनल कैपिटल लगाई थी 1 अक्टूबर 2023 को, 16,000 की एडिशनल कैपिटल लगाई थी। तो एडिशनल कैपिटल के कारण कैपिटल बड़ी हुई है, तो एडिशनल कैपिटल जो लगाई गई है उसको भी लेस कर देते हैं, क्योंकि एडिशनल कैपिटल के कारण तो क्लोजिंग कैपिटल बढ़ गई होगी ना सर, यस और नो। 1 अक्टूबर 2023 को जो एडिशनल कैपिटल लगाई गई है उसके कारण ऑब्वियसली कैपिटल बड़ी होगी, कैपिटल का बैलेंस बड़ा होगा 16,000 से, तो हम यहाँ पर लेस कर दे रहे हैं। तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आपकी कौन सी कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई और ये कैपिटल आपकी है सर 1 अप्रैल 2023 की। यहाँ पर नुपुर की तो सेम ही रहेगी क्योंकि उन्होंने कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई, यदि उनकी भी लगी होती तो आप लेस कर दीजिएगा। और इनकी आ जाएगी सर 135। यदि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने की बात करूँ, यदि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने की बात करता हूँ इस कैपिटल पर, तो देखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा। IOC देखिए 1,35,000 की जो कैपिटल, पहले मैं भारती के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है। ठीक है, भारती की बात कर रहे हैं। तो देखिए 1,35,000 की कैपिटल 1 अक्टूबर तक तो यही थी, 1 अक्टूबर के बाद 16,000 और इसमें इंक्रीमेंट किया गया। तो सर 135 पर 10% यदि मैं बात करूं पूरे साल भर का, ये तो हो गया पूरे साल भर का, बट 1 अक्टूबर तक कैपिटल 135 रही थी, तो 6/12 13,500 का आधा करना है, 6,750 ये आ गया। इसके बाद इन्होंने 15,000 की कैपिटल और इंट्रोड्यूस करी, तो 1,50,000 टोटल कैपिटल कितनी हो गई बच्चों, 150। 150 पर हम लगा दे रहे हैं 10%, और ये कैपिटल भी इनकी 6 महीने रही, मतलब 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने। तो साढ़े कितना हो जाएगा, 1,50,000 का, सॉरी 151 था, कितना था बच्चों, 1,51,000। सो 151,000 की कैपिटल हो गई थी ये।
ये देखिए 151। 16,000 लगाने के बाद कैपिटल कितनी हो गई थी सर? 135 थी। फिर 1 अक्टूबर को हमने 16,000 की कैपिटल लगाई तो टोटल हो गई 151। अब 151 पर हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% 6 मंथ का, दैट कम्स 7550। 7550 आई बात समझ में? तो भारती का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टोटल हो जाएगा 14,7550 प्लस 6750, 14,300 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। 14,300 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। बात कर लेते हैं नुपुर की। अब नुपुर का तो खेल बिल्कुल सिंपल है। उन्होंने तो एक ही कैपिटल लगाई थी, वही साल भर रही थी, 2,08,000, 2,08,000 की कैपिटल 10%। हाँ जी, उस पर आ जाता है 20,800 का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप चेक कर लीजिए, आंसर आ गया है। आंसर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नुपुर के लिए 20,800 अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और भारती के लिए जो है 14,300 का अमाउंट। ये हमारा आंसर हो गया सर, जो बोर्ड में हमें लिखना है इस तरह से हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद। ये आपका सॉल्यूशन 35 का रेलेवेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा वापस से। चलते हैं बिना समय व्यर्थ गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन रेलेवेंट है बच्चों, स्क्रीन पे साथ में देखिए आप। तो चित्रा और नित्या दो पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है 4:3। फॉलोइंग बैलेंस शीट से पता चलता है, फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंस शीट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। इस बैलेंस शीट को देखते हुए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कीजिए। 31 मार्च 2024 की ये बैलेंस शीट है सर। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये बैलेंस शीट है सर, ये बैलेंस शीट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैलेंस शीट में दोनों की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस दिया हुआ है 45,000। अब देखिए ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ था 23-24 के अंदर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 80,000। 80,000 में से आपने 45,000 ही बांटा, 45,000 का बैलेंस मेंटेन किया है। इसका मतलब आपने बांटा कितना है, ये देखिए आपने 80,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 45,000 तो आपने बैलेंस में रख रखा है, बैलेंस शीट में, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है ये? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया सर, बताइए। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कितना किया गया है? 80,000 में से 45,000 अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 35,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है? 4:3 में। तो कितना कितना गया होगा प्रॉफिट, बताइए। 20,000 और 15,000 ही गया होगा। 20 और 15 का प्रॉफिट आपकी कैपिटल के अंदर जुड़ा हुआ है, मतलब 35,000 आपने 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 20,000 एंड 15,000। तो आप लेस भी कितना करोगे? 20,000 और 15,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये रिलेवेंट पॉइंट है, बहुत काम का है, समझिए। अब आगे असेट साइड में सन्ड्री असेट्स दी हुए, चित्रा की ड्राइंग्स दी हुई 15,000। अब देखिए इस पार्टनर ने ड्राइंग कितनी करी थी, देखिए ड्यूरिंग द ईयर चित्रा की ड्राइंग थी 25,000। 25,000 में से अभी भी 10,000 की ड्राइंग बैलेंस शीट में असेट साइड में रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि इस 10,000 की ड्राइंग को सर पार्टनर ने कैपिटल में से एडजस्ट नहीं किया, मतलब चित्रा की क्लोजिंग कैपिटल में ये एडजस्ट 10 नहीं हुई है, 25 में से केवल 15 ही एडजस्ट हुई है। यदि टोटल ड्राइंग इस पार्टनर ने 25 की थी, 25, और उसमें से अभी भी 10 का
ड्राइंग्स का बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है, तो इसका मतलब 15,000 की जो ड्राइंग है वो कैपिटल से एडजस्ट हो चुकी है। कैपिटल से क्या हो चुकी है बच्चों? एडजस्ट हो चुकी है, ड्राइंग के कारण कैपिटल कम हो चुकी है। तो आप इस 15 को ही आप जोड़िएगा क्लोजिंग कैपिटल के अंदर विद रेस्पेक्ट ऑफ चित्रा। जितनी ड्राइंग कैपिटल से एडजस्ट हुई है, मतलब जितनी ड्राइंग के कारण कैपिटल कम हुई है, आप जोड़ेंगे भी उतना ही ना। इसलिए जब 15 के कारण 25 में से 10 का बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हो, 15 को आपने कैपिटल से एडजस्ट कर लिया, इसीलिए तो वो बैलेंस शीट में उसका बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, केवल 10 ही रिफ्लेक्ट हो रहा है 25 में से। इसका मतलब 15 एडजस्ट हो चुका है, 15 कैपिटल में से लेस हो चुका है। तो कैपिटल में से लेस जितना हुआ है आपको उतना ही ऐड करना है। क्या बात समझ में आती है? नित्या की यदि मैं बात करूं तो नित्या की ड्राइंग है 15,000। अब इसका बैलेंस तो कहीं भी बैलेंस शीट में एसेट साइड में है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा ही कैपिटल में से लेस हुआ होगा, तो हम पूरा 15 ऐड करेंगे। तो 15 ही हम चित्रा के लिए ऐड करेंगे और 15 ही हम न्यूपुर के लिए ऐड करेंगे। इस हिसाब से हमें ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, वो देखते हैं हम। ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन है सर हमारा, ठीक है। चलते हैं हम हमारे सॉल्यूशन पे, नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 36। आइए सर, ये क्वेश्चन हमारा हो गया स्टार्ट 36 का सॉल्यूशन, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है वही। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अरे बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है सर। दोनों पार्टनर के नाम चित्रा रानी और दूसरी नित्या देवी। ओके, कहाँ से लाते हैं ये नाम? इसके बाद क्लोजिंग कैपिटल ले लेते हैं सर हम। टू लाख की कैपिटल तो चित्रा की है और 1 लाख की कैपिटल नित्या की है। इसमें ड्राइंग लेस हो रखी है, जितनी लेस हो रखी है हम उतनी ही जोड़ने वाले हैं सर ड्राइंग्स। चित्रा की बात करें तो टोटल ड्राइंग 25,000 की थी। 10,000 सर, 10,000 बैलेंस शीट में अभी भी दिख रही है। इसका मतलब 25 में से 15 ही एडजस्ट हुई है, 15 से ही कैपिटल कम हुई है। 15 की ड्राइंग कैपिटल से एडजस्ट हुई है, तो 15 को ही जोड़ देंगे, ठीक है। और नित्या की तो पूरी ड्राइंग ही 15,000 है, बैलेंस शीट में कुछ भी इसका बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब पूरी ही कैपिटल से एडजस्ट हुई होगी। तो ये आ गया 2,15,000 बच्चों, 215, और दिस कम्स 1,15,000, 1,15। आई क्या बात समझ में? इसके बाद जो प्रॉफिट है जुड़े हुए हैं, जो प्रॉफिट जुड़े हुए हैं, उन प्रॉफिट्स को क्या कर दूंगा मैं? लेस। यदि मैं बात करूं प्रॉफिट के बैलेंस की, तो प्रॉफिट तो हुए थे सर 80,000, पर अभी भी बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है P&L एप्रोप्रिएशन में 45,000। तो इसका मतलब बांटे कितने हैं? प्रॉफिट आपने बांटे, कितने बांटे सर? 35,000 बांटे। 85 में से आप 45 का बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, मतलब 35,000 आपने बांट दिए। किस रेशो में बांटे थे सर? 4:3 में प्रॉफिट का लॉस का रेशो था। तो आप रिवर्स भी उसी रेशो में कीजिए, 4:3 में आप रिवर्स कर दीजिए। 20,000 आपने बांटा था चित्रा को और नित्या को आपने बांटा था 15,000। तो 20 चित्रा की कैपिटल में से लेस और 15 नित्या की कैपिटल में से लेस। ये आ गई आपके पास ओपनिंग कैपिटल। ये आ गई सर आपके पास ओपनिंग कैपिटल। बेहतरीन। 195,000 एंड सेकंड वन इज़ 1 लाख। अब इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो। ये आ गया सर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ये आई को पता नहीं कैसे बनाता है भाई। ठीक है, इंटरेस्ट मैं बिल्कुल सही बना कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है सर। 1,95,000, 6%। एडिशनल कैपिटल थी नहीं, इसलिए 11,700। और दूसरा पार्टनर है जिसकी कैपिटल है 1 लाख, उसका 6%, दैट इज़ 6,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। ये सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है 36। क्या बात समझ में आती है? हाँ जी, बहुत बेहतरीन। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, स्क्रीन पर है आपकी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरा ध्यान लगाइएगा बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन? ठीक है, अमित और चिराग दो पार्टनर हैं भाई साहब। प्रॉफिट और लॉस का रेशियो 3:2 है इनका। बैलेंस शीट आपको दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 8% लगाना है। एंड ऑफ द ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है। ये मैं जूम कर देता हूँ आपको बैलेंस शीट। लो सर, ये लीजिए। अब क्या कह रहे हैं देखिए ध्यान से। कैपिटल अमित की और चिराग की दोनों की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। रिजर्व फंड दिया हुआ है। ये 10,000 जो है वो प्रॉफिट में से ट्रांसफ़र किया है आपने। देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। जो प्रॉफिट है आपका वो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज़ 1,50,000। आउट ऑफ दिस 10,000 हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रिजर्व फंड। तो ये जो 10,000 है ना, ये 10,000 ये आपने प्रॉफिट में से ट्रांसफ़र किया है। इसका मतलब आपका इंटरप्रिटेशन यहाँ समझो। इधर आपका जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट था आपका 1,50,000 का, ठीक है। इसमें से 10,000 तो आपने रिजर्व फंड में ही डाल दिए सर, बचे 1,40 भी पूरे नहीं बांटे आपने। 1,40 में से आपने भाई साहब P&L अप्रोप्रिएशन के बैलेंस में 20,000 रख रखे हैं, बांटे नहीं है। ये 23-24 का ही प्रॉफिट का बैलेंस है जो आपने अनडिस्ट्रीब्यूट रखा है। तो ये 20,000 भी आपने नहीं बांटे। तो सर हमने पार्टनर्स में बांटे कितने? 1,20,000। कितने बांटे सर? 1,20,000 के प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटे हैं और 3:2 में बांटे हैं। तो 3:2 में कितना कितना आ गया सर? 1,20 का 72,000, ठीक है, अमित का। और 48,000 जो है वो दूसरा पार्टनर है जो अपना चिराग। तो आप 72,000 और 48,000 बटे हुए हैं, उन्हें ही लेस करना। जो बटे हैं वही लेस करना। देखो 1,50 में से 10 तो रिजर्व फंड में चले गए, 1,70 बचे। 1,70 में से 20 का ओपनिंग बैलेंस मेंटेन कर लिया, तो बटा कितना? 20 में से 20 मेंटेन करने के बाद 1,20,000 3:2 के रेशियो में बटा 72 एंड 48,000 बटा। तो 72 और 48 ही लेस करना, जितना बटा उतना ही लेस करना सर। आ रही बात समझ में? अब ड्राइंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। ड्राइंग अमित ने करी है 30,000 और यहाँ चिराग की ड्राइंग का बैलेंस है। अमित की ड्राइंग का बैलेंस शीट में कोई बैलेंस नहीं है। इसका मतलब टोटल अमित की ड्राइंग 30,000 ही ऐड होगी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? हाँ सर। बट चिराग ने जो ड्राइंग करी थी पूरे साल में वो करी थी सर 20,000 और बैलेंस उसका मेंटेन रखा उसने 15,000। मतलब कैपिटल से एडजस्ट कितना किया है? 5,000। 20,000 की भाई ने ड्राइंग करी, 20,000 में से अभी भी 15,000 का ड्राइंग्स का बैलेंस बच रहा है। तो 5,000 कैपिटल से क्या हो चुका है? कैपिटल से एडजस्ट हो चुका है। मतलब इस ड्राइंग के कारण कैपिटल क्या हो चुकी है? कम। तो आप 5,000 ही ऐड करना। इस भाई का तो 30,000 पूरा ऐड कर देना और चिराग का 5,000 ऐड करना और प्रॉफिट 72,000 48,000 ऐड कर देना। तो आपके ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है। 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है सर।
ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। ये 36 था हमारा, 35 था, 36, 37 इसके नीचे कर लेते हैं। 36 हमने किसी और पेज पे किया था। यहाँ कर लेते हैं हम 37, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी बच्चों। पार्टनर के नाम लिख देते हैं फटाफट से। अमित, समझ तो लिया ही है हमने। चिराग, ठीक है, ये 2 पार्टनर हैं। क्लोजिंग कैपिटल इसकी दी हुई है, देखिए शीट आपके पास है। क्लोजिंग कैपिटल, जो क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर की दी हुई है, बैलेंस शीट से हमने उठाई है 4 लाख और 3 लाख। ये देख लीजिए आप, 4 लाख और 3 लाख। ये 4 लाख और 3 लाख ये लिए हमने, ठीक है। अब इसमें ड्राइंग हम क्या करने वाले हैं सर, ड्राइंग को ऐड करने वाले हैं, क्योंकि ड्राइंग के कारण कैपिटल क्या हो गई थी बच्चों, कम हो गई थी। तो भाई साहब अमित ने तो पूरी ड्राइंग कैपिटल से एडजस्ट करी थी, पर सुमित भाई ने, देखिए सुमित भाई की यदि मैं बात करूं तो ड्राइंग तो इन्होंने 20,000 करी थी, है ना, और 15 का ये बैलेंस अभी भी बैलेंस शीट में मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब कैपिटल से एडजस्ट कितनी करी थी इन्होंने, 5,000। तो आप 5,000 ही ऐड कीजिए, बात समझ में आती है। 4,30,000 and next one is 3,05,000। ओके सर, अब हमें इसमें से लेस करना है प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट की कैलकुलेशन देखिए हमने क्या करी थी, 1,50,000, 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ था सर। उसमें से 10 तो हमने रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र कर दिया, और उसमें से 20,000 अभी भी P&L एप्रोप्रिएशन के बैलेंस के रूप में मेंटेन हो रहा है। तो बटा कितना सर, बटा 1,20,000, ये बट गया, बटा किस रेशो में, इन 3:2 प्रॉफिट के लॉस के रेशो में। तो इसी रेशो में इसको लेस कर दो, 72,000 यहाँ लेस हो जाएगा, 48,000 यहाँ पर लेस हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। इसके बाद आपकी आ जाएगी बच्चों ओपनिंग कैपिटल। क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। ये आ जाएगी 3,58,000 आई थी, और दूसरी आ जाएगी 2,57,000। इस पर आप निकाल लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 8% पर एनम के हिसाब से। 358 का 8% पर एनम बनेगा 28,640, एंड 257 का 8% बनेगा 20,560। यह आंसर बिल्कुल सही आ रहा है सर, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका, और ये क्वेश्चन सॉल्यूशन बेहतरीन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रेस्पेक्ट में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।